Thank you for your visit to India, and your visit is very special, and it comes from the occasion of our 77th Republic Day. The occasion marks a moment in celebration of India's constitutional journey. भारत और यूरोपियन यूनियन ने ऐतिहासिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप पर मुहर लगा दी। ये सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत। और सबसे बड़ी बात, भारत अब जापान और दक्षिण कोरिया के बाद एशिया का तीसरा ऐसा देश बन गया जिसके साथ ईयू ने डिफेंस पार्टनरशिप की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ यूरोपीय यूनियन के एक हाई लेवल डेलीगेशन से मिले। इस डेलीगेशन की अगुवाई कर रही थी काजा कलास, जो ईयू की फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी की हाई रिप्रेजेंटेटिव। इस मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि ये पार्टनरशिप भरोसे की बुनियाद पर टिकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान ये बात कही कि भारत और ईयू के बीच ये समझौता उस विश्वास का प्रतीक है जो हम एक दूसरे पर रखते हैं। और आज की उलझी हुई वैश्विक परिस्थितियों में लोकतंत्र और कानून के राज जैसे हमारे साझा मूल्य ही हमें साथ लाते। मुझे उम्मीद है कि यह आर्थिक और रक्षा सहयोग इन दो प्राचीन सभ्यताओं को और करीब लाएगा। Thank you for your visit to India, and your visit is very special, and it comes from the occasion of our 77th Republic Day. The occasion marks a moment in celebration of India's constitutional journey and the reaffirmation of our commitment to global peace and security. Secondly, the shared principles of democracy, multilateralism, and the rule of law support India's growing partnership with the European Union. Together we see to translate each shared value into practical cooperation for global security, sustainable growth, and inclusive prosperity. Especially the signing of the security and the defense partnership between India and the European Union is a reflection of established trust in action, and it brings us together in an increasingly complex global environment. I hope the increased momentum of India-EU partnership in economic, defense, and people-to-people connect will bring the two ancient civilizations much closer. Now I request to Khalid. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सिर्फ हथियारों की खरीद से नहीं जोड़ा, बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक बड़ा कदम भी बताया। वहीं ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास भी भारत के अंदाज की कायल नजर आए। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड का जिक्र करते हुए कहा कि परेड में हमारे ऑपरेशंस को शामिल देखना एक गर्व का पल था। उन्होंने कहा, सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप एक बड़ा माइलस्टोन, मल्टीलेटरल फोरम से लेकर द्विपक्षीय स्तर तक डिफेंस कोऑपरेशन में हम बहुत कुछ साथ में कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारत के साथ सहयोग को लेकर ईयू में जबरदस्त उत्साह और इसे पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जा रहा है। ईयू के मुताबिक ये पार्टनरशिप मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म जैसे क्षेत्रों में ठोस नतीजे देगी। अब चलिए इस पार्टनरशिप को समझते हैं। भारत से पहले सिर्फ जापान और दक्षिण कोरिया के पास ये स्टेटस था, और अब भारत सिर्फ यूरोप से सामान खरीदेगा नहीं, बल्कि ईयू भारत को एक सप्लायर के तौर पर भी देखेगा। यानी भारत में बने रक्षा उपकरण अब यूरोप जा सकते हैं। ये पार्टनरशिप भारत और यूरोप के रिश्तों को नए स्तर पर ले जाएगी। इसका मकसद है डिफेंस कैपेबिलिटी मजबूत करना, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना, साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक शांति में साझा भूमिका। ऐसे समय में जब अमेरिका के साथ भारत यूरोप का तनाव चरम पर है, भारत ने यूरोप के 27 देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करके ये संदेश दिया कि भारत की विदेश नीति किसी एक देश पर निर्भर नहीं। हम अपनी सुरक्षा के लिए नए और मजबूत रास्ते बनाना जानते हैं। इस डील के बाद अब 16वीं भारत ईयू समिट होने जा रही, जहां यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर खुद मौजूद रहेंगी। 2025 से जो बातचीत शुरू हुई थी, वो 2026 में एक नई ताकत बनकर उभर रही। चाहे हिंद महासागर में नेवी की एक्सरसाइज हो या भविष्य की टेक्नोलॉजी, भारत और यूरोप अब कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप के साथ ये दोस्ती भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाने में गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।